हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग। और आज जो है हम मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन के संदर्भ में परिचर्चा करने वाले हैं, जो कि आगामी एक दिवसीय परीक्षा और एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग परीक्षा प्री मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज संबंधी जो है जिले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में वर्तमान दृष्टिकोण से 30 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश खनिज संसाधन की दृष्टि से, यानी मध्य प्रदेश जो है उत्पादन की दृष्टि से, खनिज उत्पादन की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश का भारत में जो स्थान है, भारत में एमपी का जो स्थान है खनिज संसाधन की यानी उत्पादन की दृष्टि से, तो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा। उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। और राजस्व प्राप्ति के दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो है भारत में दूसरा स्थान है। तो मध्य प्रदेश खनिज संसाधन की दृष्टि से काफ़ी संपन्न राज्य माना जाता है। और मध्य प्रदेश भारत में खनिज उत्पादन की दृष्टि से लगभग मध्य प्रदेश 40% के भूभाग पर क्या करता है? खनिज संसाधन का उत्पादन करता है। और उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का एग्जाम में अगर सवाल पूछा जाए कि मध्य प्रदेश भारत में खनिज उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, तो चौथा। और राजस्व प्राप्ति, आपको पता है कि भारत में अधिकांश ऐसे राज्य है जैसे कि उड़ीसा के बाद में मध्य प्रदेश, जहां पर जो है रॉयल्टी प्रदान होती है, राजस्व की प्राप्ति होती है, तो उसमें मध्य प्रदेश का स्थान द्वितीय है। उसके बाद हम आगे परिचर्चा करते हैं खनिज संसाधन के संदर्भ में। तो मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन में हम अधिकांश जो क्षेत्र देख रहे हैं, हम बात करेंगे कोयला के ऊपर में। तो मध्य प्रदेश का जो पहला प्रकार है खनिज में कोयला, ये नॉन किस्म का कोयला है, जिसको आप बिटुमिनस भी बोल सकते हैं। बिटुमिनस, ठीक है ना, नॉन धातु है यह। और बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है ना। नॉन किस्म जिसको बोल सकते हैं आप, नॉन बिटुमिनस, नॉन किस्म या बिटुमिनस भी बोल सकते हैं। और कोयला मध्य प्रदेश में अधिकांश पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक, पूर्वी और दक्षिणतम क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। कोयला का जो निर्माण है, वो जो कोयले का निर्माण हुआ है वो गोंडवाना युगीन चट्टान से। कौन सी? गोंडवाना युगीन चट्टान। गोंडवाना युगीन चट्टान, जिसको आप अवसादी चट्टान भी बोल सकते हैं, अवसादी चट्टानों से या गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला का उत्पादन किया जाता है, या कोयला इन चट्टानों में पाया जाता है। एग्जाम में अगर कभी पूछे कि कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो गोंडवाना युगीन अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में जो कोयला है उनको हम दो प्रमुख क्षेत्र में बांटते हैं। यानी मध्य प्रदेश में कोयला के क्षेत्र यदि देखा जाए, तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला तो हम बांटते हैं इसको हम मध्य भारत का कोयला क्षेत्र, मध्य भारत का क्षेत्र, और दूसरा हम क्षेत्र देते हैं सतपुड़ा क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में कोयला, जो कि हम दो भूभाग में इसको बांटने का प्रयास कर रहे हैं, एक तो मध्य भारत का क्षेत्र और दूसरा सतपुड़ा मैकल का क्षेत्र। अब मध्य भारत के क्षेत्र के अंतर्गत में कौन कौन से जिले आते हैं, तो ये आपको बहुत ही याद रखना है। यहाँ से सवाल बहुत ही गहराइयों से एमपीपीएससी मेंस में आपको उत्तर लेखन लिखने के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होगा। तो मध्य क्षेत्र में सिंगरौली, याद रखना है कि सिंगरौली, बेड़न सिंगरौली वाला इलाका, सिंगरौली, सुहागपुर, नेक्स्ट आता है उमरिया जोहिला, और उसके बाद में कोलार घाटी। ये मध्य भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जो कि सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया, जोहिला, कोलार घाटी, यहाँ पर अधिकांश मात्रा में कोयला का उत्पादन किया जाता है। ये पहला क्षेत्र है।
और यह द्वितीय नंबर का क्षेत्र है। अब बात करते हैं कि सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत में कौन कौन से इलाके आते हैं। तो पेंच घाटी इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र है कोयला का, कानन घाटी, पेंच घाटी के बाद कानन घाटी, ठीक है ना, ये भी प्रमुख कोयला का क्षेत्र है। मोहन पानी क्षेत्र और सतपुड़ा, ये प्रमुख क्षेत्र है जहां से जो है कोयले का उत्पादन किया जाता है। याद रहेगा आपको। तो मध्य प्रदेश में कोयला को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। पहले तो मध्य भारत का क्षेत्र जिसके अंतर्गत में सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया, जोहिला और कोलार घाटी आते हैं। दूसरा आपको जो क्षेत्र दिख रहा है सतपुड़ा क्षेत्र, जिसके अंदर पेंच घाटी, कानन घाटी, मोहन पानी और सतपुड़ा का इलाका आता है, जो कि दक्षिणतम इलाका है और पूर्वी क्षेत्र और मध्य भारत के इलाकों में कोयला का उत्पादन देखने को मिलता है। कोयले का निर्माण किन चट्टानों से हो? तो गोंडवान युग की अवसादी युग की क्रम की चट्टानों से कोयला उत्पादन देखने को मिलता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कोयला की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कोयला पर चर्चा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश के साथ में जुड़ा हुआ था 1956 के पूर्व में, तो सर्वाधिक कोयला का भंडार मौजूद था और उस समय मध्य प्रदेश जो है चतुर्थ स्थान पर आता था भारत में। किंतु मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद एमपी में जो है कोयले का कुछ ही क्षेत्र रह गया है, जिसमें मध्य कोयला क्षेत्र देखने को मिलता है और आपको सतपुड़ा वाला इलाका जो है कोयला क्षेत्र देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अगर रॉयल्टी प्रदान किसी से होती है तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो रॉयल्टी जो प्राप्त होती है, तो रॉयल्टी में जो है कोयला का सर्वोत्तम स्थान होता है। यानी कि मध्य प्रदेश को रॉयल्टी देने का काम जो है कोयला करता है। रॉयल्टी के साथ साथ मध्य प्रदेश में राजस्व की प्राप्ति भी जो है कोयला के उत्पादन से ही प्राप्त होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कभी कि मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा खनिज तत्व है जिससे सर्वाधिक रॉयल्टी प्राप्त होती है, तो कोयला क्षेत्र से जो है कोयला खनिज तत्व से रॉयल्टी प्रदान होती है, जिससे राजस्व की प्राप्ति भी होती है, जिससे मध्य प्रदेश सरकार को काफ़ी आय का स्रोत मिलता है। अब उसके बाद भी हम आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रॉयल्टी देने वाला जो जिला है, ये भी कभी पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रॉयल्टी देने वाला जिला कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर कोयले का क्षेत्र आता है सिंगरौली। सिंगरौली ऐसा इलाका है जहाँ से सर्वाधिक रॉयल्टी प्राप्त होती है सिंगरौली से। और मध्य प्रदेश की जो सिंगरौली जो जिला है वो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी है, यानी यह ऊर्जा राजधानी भी है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसको कहा जाता है? तो याद रखना है कि सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहते हैं। और सिंगरौली में ही बेटा 136 मीटर मोटी कोयला की खदान है, यानी कोयला की जो खदान की जो मोटाई है वो 136 मीटर मोटी परत है, ठीक है ना। 136 मीटर मोटी परत है पाई जाती है कोयला की, कहाँ? सिंगरौली में, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखना है कि सिंगरौली में 136 मीटर मोटी कोयले की परत पाई जाती है, ठीक है। और एशिया तथा विश्व में मध्य प्रदेश जो है दूसरे स्थान में रखता है कोयला उत्पादन की दृष्टि से, ठीक। उसके बाद में ये तो हो गया पहला खनिज आपका कोयला। कोयले के बारे में अगर याद रहे तो आपको पता होना कि कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं। तो सतपुड़ा में इसके अलावा जो है कोयला उत्पादन में जो है सतपुड़ा में जो है आपका छिंदवाड़ा भी आता है, ठीक है ना। छिंदवाड़ा पेंच घाटी वाला इलाका जो है वहाँ पे भी कोयले का उत्पादन देखने को मिलता है। उसके बाद में आपको जो है शाहपुर वाले इलाके, नरसीपुर, मोहन पानी जो इलाका आता है ये नरसीपुर में आता है। नरसीपुर मोहन पानी और पेंच घाटी, तो आपको पता है कि पेंच घाटी में छिंदवाड़ा इलाका आता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक कोयला उत्पादन देखने को मिलता है। आपको याद रखना है एग्जाम में कि सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है और 136 मीटर मोटी परत कोयले की जो है सिंगरौली में ही है। कोयला से सर्वाधिक रॉयल्टी प्रदान की जाती है और राजस्व की प्राप्ति भी जो है सर्वाधिक कोयला से ही प्राप्त होती है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। चूँकि ये टॉपिक एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टिकोण से और एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी अहम महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि मैं बहुत ही
स्लोली मोशन में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही आराम से हम यहाँ पर चीज़ों को स्पष्ट समझने का प्रयास करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आप इसको बखूबी जो है नोट करते जाइएगा। तो ये पहला खनिज तत्व है मध्य प्रदेश का। दूसरा हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में दूसरा खनिज तत्व की हम बात करते हैं। चूंकि दूसरा खनिज तत्व है मध्य प्रदेश में मैंगनीज, दूसरे नंबर पर आता है मैंगनीज, जिसको Mn से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और मैंगनीज या मध्य प्रदेश और उड़ीसा, एमपी में सर्वाधिक, एमपी और दूसरा में उड़ीसा। भारत में एमपी और उड़ीसा जो दो ऐसे राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक मात्रा में मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। ये आपको मैंगनीज क्षेत्र दिख रहा है। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी में मैंगनीज जो है आपको बालाघाट और छिंदवाड़ा, यहाँ पर सर्वाधिक आपको जो है बालाघाट और छिंदवाड़ा में सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन वाले जिले देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कि मैंगनीज, तो मैंगनीज का जो उत्पादन है, इसका उत्पादन की बात करें तो उत्पादन या इसका निर्माण, तो मध्य प्रदेश में धारवाड़ युग की चट्टान, धारवाड़ युगीन चट्टान, कौन सी युगीन चट्टान? धारवाड़ युगीन चट्टान के अवसादी चट्टानों से इसका क्या है, निर्माण माना जाता है। यानी मैंगनीज का उत्पादन और इसका निर्माण जो है धारवाड़ युगीन अवसादी चट्टानों से देखने को मिलता है। उसके बाद मैंगनीज उत्पादन की दृष्टि से जो अहम महत्वपूर्ण जो जिले आते हैं, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आपका बालाघाट जिला जो कि सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में है, और छिंदवाड़ा, यहाँ पर सर्वाधिक जो है मैंगनीज उत्पादन किया जाता है, मैंगनीज का खनन किया जाता है। और मध्य प्रदेश की और विश्व में एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की या ओपन खदान जिसको बोल सकते हैं, तो एशिया की सबसे बड़ी, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान बालाघाट जो कि भरवेली आता है। ये एशिया की सबसे बड़ी जो है खुले मुंह की ओपन माउथ खदान है, जो कि कहाँ पर है, बालाघाट में स्थित है। और मध्य प्रदेश का मैंगनीज उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी अहम योगदान है। और मध्य प्रदेश का जो मैंगनीज है निर्यात होता है, विश्व को भी निर्यात होता है, तो यहाँ से यूएसए, ब्रिटेन, ठीक है ना, यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस, इन राष्ट्रों को जो है, इन देशों को निर्यात किया जाता है। बालाघाट का जो मैंगनीज है यूएसए और ब्रिटेन और जर्मनी, रूस को निर्यात किया जाता है, ठीक है ना। बालाघाट का जो प्रमुख जो मैंगनीज है वो निर्यात कहाँ किया जाता है, यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस, इन देशों में किया जाता है। और मैंगनीज भी जो है सर्वाधिक रॉयल्टी देने वाला एक अहम खनिज तत्व है। अगर एग्जाम में पूछे कि सर्वाधिक रॉयल्टी किससे प्राप्त होती है, तो सर्वाधिक रॉयल्टी में जो है सर्वाधिक जो है कोयले से प्राप्त होती है। और मध्य प्रदेश में ऐसे प्रमुख जो है रॉयल्टी प्रदान करने वाले, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे खनिज तत्व जिससे रॉयल्टी प्रदान की जाते हैं। तो रॉयल्टी सर्वाधिक जो है कोयला से प्राप्त होती है, एक चीज़ याद रखिएगा कि कोयला से सर्वाधिक रॉयल्टी प्रदान होती है। दूसरा चूना पत्थर, चूना से होती है। तीसरा तांबा से होती है, ठीक है ना। और फिर बॉक्साइट से होती है, और फिर मैंगनीज से होती है। तो मैंगनीज जो है रॉयल्टी क्रम में 5वें स्थान पर आता है, ये याद रखना है। तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश काफ़ी संपन्न माना जाता है, ठीक है ना। तो ये अहम टॉपिक है मैंगनीज उत्पादन में। तो एग्जाम में सर्वाधिक यहाँ से सवाल आता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन कहाँ होता है, तो याद रखना है बालाघाट और छिंदवाड़ा में। और निर्यात किस देश को किया जाता है, तो निर्यात यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस को किया जाता है। सर्वाधिक रॉयल्टी में 5वें क्रम में मैंगनीज का स्थान आता है। ये हो गया दूसरे क्रम का मैंगनीज। तीसरे क्रम की यदि बात करें, तो तीसरे क्रम का जो आपका जो खनिज संसाधन है,
तीसरे क्रम में हम चलते हैं आगे मैंगनीज के बाद में, तो है बॉक्साइट तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट का बारे में हम देखते हैं। तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। और मध्य प्रदेश में जो बॉक्साइट है वो जबलपुर, अनूपपुर यानी अमरकंटक वाला इलाका, और मंडला, अनूपपुर मंडला, शहडोल सतना वाले इलाके में, शहडोल सतना कटनी में सर्वाधिक जो है बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में बॉक्साइट की दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश भंडारण में जो है बॉक्साइट में उत्पादन की दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का जो स्थान है बॉक्साइट का वो 5वां है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट जो है स्थान रखता है, मध्य प्रदेश बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से वो भारत में 5वां स्थान रखता है। और बॉक्साइट चूंकि एक प्रकार से एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, और ये भी जो है आग्नेय क्रम की चट्टान से इसका निर्माण होता है। आग्नेय क्रम की चट्टान से जो है बॉक्साइट का उत्पादन होता है, ये याद रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं कि बॉक्साइट जो है को हिंडाल्को संयंत्र या हमारे यहाँ अमरकंटक से जो बॉक्साइट निकलता है, अमरकंटक जो कि आपको पता है कि अमरकंटक कहाँ पर आता है, ठीक है ना। तो अमरकंटक से उत्खनित जो बॉक्साइट होता है वो हिंडाल्को कंपनी को जाता है। हिंडाल्को संयंत्र जो कि रेणकुट, नाम सुने हैं रेणकुट, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में भेजा जाता है। साथ में नालको को भी भेजा जाता है, नालको जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, यहाँ पर भी इसको निर्यात किया जाता है। बालको भी इसका यूज़ करती है, बालको कंपनी है जो कि कोरबा छत्तीसगढ़ में जाती है, ठीक है ना, कोरबा छत्तीसगढ़ ये इसका यूजेबल करती है। सेल, आपने नाम सुने हैं कि सेल जो कि 1974 में इसको स्थापित किया गया था। और सेल हिंडाल्को नालको पर नियंत्रण रखता है, यानी कि ये सेल का काम है बालको और नालको और हिंडाल्को इन पर जो है नियंत्रण रखने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा क्रम का खनिज। चतुर्थ हम बात करते हैं हीरे की। चतुर्थ खनिज है हीरा। चतुर्थ क्रम है हीरा का। अब हीरा क्या होता है इस पर हम चर्चा करते हैं। आपने हीरा को देखा है, तो हीरा जो है मध्य प्रदेश के पन्ना, हिनोता, मध्य प्रदेश में हीरा जो है पन्ना की हिनोता खान में और भोगन नदी के तट में, भोगन नदी तट, साथ साथ में जो है रामखेरिया का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सतना की मंझगावा में देखने को मिलेगा, मंझगावा खान है सतना में। और छतरपुर की अंगोरा में देखने को मिलेगा, छतरपुर की अंगोरा में, यहाँ पर भी आपको जो है हीरा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो हीरे के बारे में हम चर्चा करते कि हीरा कैसी धातु है। हीरा एक जो है मध्य प्रदेश में हीरे का जो भारत में अगर देखें तो एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि प्रथम स्थान रखता है हीरे उत्पादन की दृष्टि से। भारत में प्रथम स्थान रखता है मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन की दृष्टि से। और मध्य प्रदेश में हीरा जो है वह 100,000 कैरेट का हीरा देखने को मिलता है, ठीक है ना। हीरा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 100,000 कैरेट का देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक हीरा उत्पादन देखने को मिलता है, प्रथम स्थान रखता है हीरे में। प्रदेश में हमारे यहाँ पर किम्बरलाइट के हीरे मिलते हैं, किम्बरलाइट क्रम के जो है हीरे देखने को मिलेंगे एमपी में, ठीक है, जो कि आग्नेय चट्टान से इसका निर्माण होता है। और हीरे का जो उत्खनन की जो जिम्मेदारी है NMDC कंपनी लेती है, ठीक है ना। ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में भी इसको जो है प्रथम क्षेत्र मिला था। तो ये हीरा है। हीरा से सवाल आता है कि हीरा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना कि पन्ना वाले इलाके में, हिनोता, भोगन नदी के तट पर, रामखेरिया, सतना वाले क्षेत्र में जो है सर्वाधिक मात्रा में हीरे देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद में भी अब हीरे से और सवाल अगर पूछा जाए
तो हीरा जो है वर्तमान में ब्रिटेन को निर्यात किया जाता है, यानी ब्रिटेन देश को जो है निर्यात करता है एमपी। और हीरे का जो कंपनी जो है NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये जो है इसको उत्खनन करने का कार्य करती है। उसके बाद हम आगे करते हैं चर्चा हीरे के बाद नेक्स्ट हम खनिज पर। तो बॉक्साइट हमने देख लिया था बॉक्साइट के बारे में। उसके बाद बात करते हैं कोरंडम, 5वां नंबर का कोरंडम। कोरंडम क्या होता है? ये भी एक कठोर धातु होती है, जैसे हीरा एक कठोर है तो उसके बाद का महत्वपूर्ण, हीरा एक अधात्विक धातु है, आपको पता होना चाहिए कि अधात्विक है। उसी प्रकार से कोरंडम भी जो है बहुत ही कठोर धातु होती है, और ये भी एल्यूमिनियम का जो है प्राकृतिक अयस्क है, एल्यूमिनियम का एक प्राकृतिक अयस्क है। और भंडारण की दृष्टि से भारत में जो कोरंडम है ये 5वें स्थान पर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, 5वां स्थान है। और यह कोरंडम आपको जो है जबलपुर, सतना है ना, यहाँ पर देखने को मिलेगा। जबलपुर, सतना, बालाघाट, मंडला है, यानी कि एल्यूमिनियम का ये प्रमुख है। और कोरंडम जो सर्वाधिक जो है पिपरा, सिंगरौली में पाया जाता है। एमपी में अगर कहीं पाया जाएगा तो एमपी में सर्वाधिक जो है पिपरा, आपको पता है कि पिपरा जो है सिंगरौली में आता है। तो कोरंडम जो है सर्वाधिक कहाँ पाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के पिपरा, सिंगरौली में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ पन्ना, सीधी में भी पाया जाता है। एमपी में पन्ना में भी जो है और सीधी में, यहाँ पे भी जो है कोरंडम के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो महत्वपूर्ण है, कोरंडम भी एक धातु है। उसके बाद हम बात करते हैं कि चीनी मिट्टी, ऊपर में आपको दिख रहा है मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत के पठार में जो चीनी मिट्टी है, चीनी मिट्टी का नाम जो है केओलिन भी बोलते हैं। चीनी मिट्टी को केओलिन के नाम से भी जानते हैं, केओलिन, ठीक है ना। और यह मध्य प्रदेश के अधिकांश जो हैं ग्वालियर, मुरैना वाले इलाकों में देखने को मिलते हैं। तो ग्वालियर में चीनी मिट्टी के अधिकांश जो है कारखाने देखने को मिलेंगे। तो ग्वालियर में नामुक नाम की एक पहाड़ी है, और यहाँ नामुक नाम की पहाड़ी में सर्वाधिक जो है आपको चीनी मिट्टी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ जबलपुर, सतना, सीधी शहडोल, यहाँ पर भी चीनी मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं। और इसका उपयोग यूजेबल क्या होता है? तो यूज होता है पाइपलाइन, ठीक है ना, पाइप में, बर्तन में, टाइल्स में चीनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। और चीनी मिट्टी का उपयोग कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, रबर उद्योग, इनमें भी जो है किया जाता है। इसके अलावा बर्तन, खिलौने और फेम, जबलपुर, ग्वालियर में अधिकांश इसके कारखाने देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्वार्टज कहाँ पर पाया जाता है? तो क्वार्टज ये एक सिलिका है, और सिलिका के साथ में यह जो है बालू का भी एक प्रमुख कण है। सिलिका के साथ में क्वार्टज एक बालू है, और ये भी एक महत्वपूर्ण धातु में ही गिनी जाती है सिलिका। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, तो सिलिका जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो सिलिका का उपयोग कांच बनाने में किया जाता है, फाइबर ऑप्टिक्स बनाने